आज का हमारा लेसन है सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, उसका रिलीजियस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट के आगे सब रिलीजन जो है वो इक्वल है। हाउ डू यू फील इफ़ चिल्ड्रन इन योर लोकेलिटी टेल दैट योर पेरेंट्स हैव आस्क्ड देम टू अवॉइड प्लेइंग विद यू एज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी? कहता है आपको कैसा फील होगा अगर बच्चे आपकी लोकेलिटी में कहें आपको, टेल यू दैट कि उनके पेरेंट्स उनको तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना करते हैं क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो। मीन्स एक बच्चे का ग्रुप दूसरे बच्चों के ग्रुप के साथ कहता है कि हमारे पेरेंट्स ने आपके साथ खेलने के लिए हमें मना किया है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो। यू में इधर फील एंग्री, या तो आपको गुस्सा आएगा और ह्यूमिलेटेड इंसल्ट फील होगी। यू में ऑल्सो वंडर हाउ पीपल कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन सच ग्राउंड्स एट रिलीजन। कहते हैं हमें ये भी जान के हैरानी होगी तुम्हें कि लोग आज भी भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पे। दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये मेन आइडिया है सेक्युलरिज्म का। When we flip through the pages of history, we find innumerable instances where people are ill-treated, tortured and even killed because of their creed. कहता जब आप हिस्ट्री के पेजेस को पलटोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ, उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर मतलब मारा पीटा गया, यातनाएं दी गई और इवन मार भी दिया गया बिकॉज ऑफ देयर क्रीड, क्योंकि उनकी कास्ट और धर्म के नाम पे। द हॉलोकास्ट होता है लोगों को मरवा देना, सब कुछ उनका डिस्ट्रॉय कर देना, जो नाजीज़ ने किया था जर्मनी हिटलर का ज्यूज़ के साथ। ठीक है, वो पूरा का नाम दिया गया हॉलोकास्ट, मतलब नाजीज़ ने ज्यूज़ को बिल्कुल मरवा दिया था। ये 9th में आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। और क्रिश्चियंस कस्टोइड्स ऑफ मेडिवियल एजेस आर और एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब होता है जब एक धर्म दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सच रिलीजियस बायोगॉट्री कैन हैपन ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर फेथ गेट्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन एट द कॉस्ट ऑफ देयर अदर रिलीजन्स। तो कैसा ऐसा जो आपने यूँ ऊपर पढ़ा धर्म के नाम पे दंगे ये सब तब होता है जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है यहाँ ऑफिशियल रिकॉग्निशन है ना, वो अपने धर्म को ऊपर मानती है और दूसरे धर्म को नीचे मानती है। देखो जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनका अपना धर्म है, जैसे हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है क्योंकि वो कहता है इस्लाम सबसे ऊपर है, बाकी धर्म का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जबकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमने सब धर्म को इक्वालिटी से हमने सबको दे रखा है, राइट्स दे रखे हैं कि अपना जो भी धर्म इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो अपना सकते हैं। मंदिर जाना चाहे मंदिर जाना चाहे मंदिर, मस्जिद जाना चाहे मस्जिद, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ वो जा सकते हैं। अब सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी सेक्युलरिज्म जो है वो स्टेट को यानी गवर्नमेंट को धर्म से अलग करता है। सेक्युलरिज्म इनिशियली मीन्स नॉन इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन इन मैटर रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन। पॉलिटिक्स में सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं और एजुकेशन में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। सेक्युलर कंट्री डज नॉट स्पॉन्सर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म की वो स्पॉन्सर नहीं करती। स्पॉन्सर क्या होता है? जैसे हम ऐड करते हैं और उसका प्रचार करते हैं ना, कोई भी सेक्युलर कंट्री की गवर्नमेंट किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करती। डज नॉट इनकरेज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चाहे गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, उनमें कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। इन शॉर्ट द स्टेट एडॉप्ट्स एन अनबाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स ऑल रिलीजियन। जबकि स्टेट जो है वो अनबाइज्ड मतलब बिना भेदभाव के सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करता है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग रिलीजियंस फ्रॉम द स्टेट को धर्म से अलग करना। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इससे डेमोक्रेसी बिल्कुल अच्छे से चलती है। जैसे प्रेजेंट डे सिनेरियो में यूजली वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ इनहैबिट अ कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अमंग दीज, और इनमें भी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है। वन फैक्शन विल बी इन मेजोरिटी, एक फैक्शन मेजोरिटी में है,
और कोई माइनॉरिटी में है। वंस दिस ग्रुप एक्वायर पॉलिटिकल पावर, जब एक मेजॉरिटी वाला ग्रुप को पॉलिटिकल पावर मिल जाती है, देन इट कैन ओनली ईजिली यूज पावर एंड रिसोर्सेज टू इट्स सोल एडवांटेज एंड इंटरेस्ट। तो वो अपने लिए ही इन रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, मीन्स अपनी धर्म की कम्युनिटी के लिए। जैसे श्रीलंका का केस है, ये आप आगे पढ़ेंगे कि श्रीलंका में पहले क्या होता था, सिंघाला स्पीकर्स थे जो मेजॉरिटी में थे। तो जब वो पावर और हमेशा उन्हीं की बनेगी क्योंकि वो मेजॉरिटी है, तो सिंघाला स्पीकर्स के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट जो थी ना, वो जो था सब काम समझ लो सिंघाला स्पीकर्स के लिए ही करती थी। ऐसे उन्होंने पॉलिसी बना रखी थी कि सिंघाला स्पीकर्स को ही सारा फ़ायदा मिलेगा और माइनॉरिटी तमिल लोग बोलने वाले लोग वहाँ श्रीलंका में माइनॉरिटी में हैं, तो उनको कोई भी फ़ायदे की बात वो नहीं करते थे। उनको तमिल लोगों को ऐसा लगता था कि हम तो श्रीलंका के जैसे सिटीज़न ही नहीं हैं। एट द सेम टाइम उसी मतलब आप रिसोर्सेज यूज़ होती हैं, एट द सेम टाइम द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप माइट यूज़ अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू harass द माइनॉरिटी and prevent them from practicing their religion sometimes which is absolutely against the principle of democracy। और कभी कभी वो क्या करते हैं, जो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है, जो मेजॉरिटी वाला है, वो अपनी अथॉरिटी और रिसोर्सेज को यूज़ करके, यानी अपनी पावर को यूज़ करके माइनॉरिटी को हरास करते हैं, उनको दिक्कत पहुंचाते हैं, उनको उनका धर्म मानने से रोकते हैं, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सब लोगों को समान अपॉर्चुनिटीज़। देयरफॉर फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम इट इज़ इम्पेरेटिव टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से काम करना है तो उसे स्टेट से धर्म को अलग करना ही होगा। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। Another significant concern, अब हमने सेक्युलरिज्म रखा, यानी धर्म और स्टेट को हमने अलग अलग किया टू डिफेंड द लिबर्टी ऑफ ऑल इन सिटीजन्स, ताकि सबकी लिबर्टी जो है, आज़ादी जो है सिटीजन्स की बनी रहे। कैसे? कोई भी, दिस मीन्स कोई भी, एवरीवन शुड बी फ्री टू लीव और एम्ब्रेस एनी रिलीजन्स। आप फ्री हो, आप कोई भी धर्म को मानो या अपनाओ, इंटरप्रेट स्पिरिचुअल ट्रीटिंग अपनी वॉइस में, एज वेल एज वॉइस हर और व्यू अगेंस्ट एनी टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रिलीजन्स। अगर आप किसी धर्म के बारे में बात करते हैं, जो उसमें उसको अच्छी बात लगती है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर आपको उसके अगेंस्ट बोलना है तो आप उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। टू प्रिजर्व द इंडियाज़ यूनिटी, और इंडिया में जो इतने भाषा बोलने वाले, इतने धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, वो सब आराम से रह सके, हमारी पूरी कंट्री की यूनिटी बनी रहे, लोगों के बीच में हारमोनी बनी रहे। तो ये सेक्युलरिज्म वर्ड बहुत ज़रूरी है। बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट हारमोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। तो बाय गिविंग, अब हम सभी रिलीजियंस को इक्वल स्टेटस देते हैं, तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा गया है। तो हम हारमोनी, अलग अलग ग्रुप जो हैं इंडिया में, वो आराम से शांति से रहते